वर्ल्ड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। ध्यान भटकाओ जेब काटो। पिछले सालों में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर यही आरोप लगाया था कि ये लोग सामने से ध्यान भटकाते हैं और पीछे से इनका आदमी आपकी जेब यानी जनता की जेब काट लेता है। अब इनका आदमी कौन है ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ मामलों को देखेंगे कि कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाता है और कैसे जेब काट लिया जाता है। संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी की यही स्ट्रेटजी हमेशा से रही है कि जिस भी चीज़ को तबाह करना हो, बर्बाद करना हो या मिटाना हो या उस पर कब्जा करना हो, पहले उसको बदनाम किया जाता है। तमाम तरीके की झूठ प्रोपेगेंडा फैलाकर माहौल बनाने में इनकी मास्टरी है। ऐसे ही कई सारे झूठों को कथित पर्दाफाश कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में किया है। बताया है कि बीजेपी के लोग किस तरह से वक्फ को लेकर झूठ फैला रहे हैं, जबकि हकीकत एकदम उलट है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखेंगे जनता का ध्यान भटकाने का और फिर जनता की जेब काटने का। बीएसएनएल की आज जो हालत है उसके लिए बार बार मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है, मगर अब तो सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि अगर इस देश में मीडिया गुलाम न होता तो आज की सबसे बड़ी खबर यही होती। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहीं राम राज्य में ही एक 71 साल की बुजुर्ग महिला पर नमाज पढ़ने को लेकर एफआईआर हो गई है। सारे मामले बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम आसान भाषा में सब पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, इससे आपका ये चैनल मजबूत होता है और ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए सत्ता और सेठों ने गोदी मीडिया को पाला है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खबर को देखिए। बताया गया है कि डीएम ऑफिस में ईद की नमाज अदा करने को लेकर 71 साल की महिला पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया था, कुछ देर बाद छोड़ दिया। परिवार के लोगों और स्थानीय लोगों के मुताबिक वो महिला मानसिक रूप से बीमार भी है, सालों से इलाज चल रहा है। आरोप है कि महिला ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस के बरामदे में नमाज पढ़ी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इतना ही नहीं, डीएम कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 7 होमगार्ड को भी निलंबित कर दिया गया। जरा सोचिए देश किस रास्ते पर जा रहा है, जहां आए दिन रेप, हत्या, लूट, डकैती, फ्रॉड जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, वहां पुलिस और प्रशासन क्या करने में जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ा, तो सवाल यह है कि पब्लिक प्लेस क्या पब्लिक का नहीं है? अगर पब्लिक का नहीं है तो किसका है? फिर उसका नाम पब्लिक प्लेस क्यों है? वहीं पर यदि कोई व्यक्ति बैठ के शांति से भगवान की प्रार्थना कर लेता तब भी क्या ये कार्रवाई हो जाती है हिम्मत करने की? अब 71 साल की मानसिक रूप से बीमार महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करके यूपी की पुलिस यानी रामराज वाली पुलिस राज्य की कानून व्यवस्था को कहां लेकर जाना चाहती है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इसका अंदाजा लगा लीजिए। बाकी नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने जो नया बखेड़ा खड़ा किया है उस पर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं वक्फ मामले की, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद ने भाजपा के झूठों की बखिया उधेड़ दी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि सरकार मुसलमानों से उनके धर्म का सर्टिफिकेट क्यों मांगना चाहती है? क्या वे दूसरे लोगों से भी पूछेंगे कि उन लोगों ने पिछले 5 साल में अपने धर्म का पालन किया है या नहीं? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को पेश किया, भाषण दिया। इसके बाद विपक्षी दलों की ओर से सांसद गौरव गोगोई बोलने के लिए उठे। रिजिजू ने आरोप लगाया था कि 2014 से पहले यूपीए की सरकार ने देश की प्रमुख संपत्तियों को वक्फ के नाम कर दिया, जबकि गोगोई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गौरव गोगोई कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने हाउस को मिसलीड किया है। 2013 के यूपीए सरकार के बारे में जो कुछ भी उन्होंने किया कहा सब झूठ है। गोगोई ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है उसके 4 मूल उद्देश्य हैं। पहला है संविधान को कमजोर करना, दूसरा है अल्पसंख्यकों को लेकर भ्रम फैलाना, तीसरा है भारतीय समाज को बांटना क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मसला बढ़ता जाए, और चौथा अल्पसंख्यक समुदाय को वंचित करना। गोगोई ने कहा कि कुछ समय पहले ही ईद मनाई गई। डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में रास्ते पर नमाज यानी सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। इनकी सरकार में कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं, पहले इसका ही जवाब दे दें। यानी भाजपा की सरकार में कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं, इसका जवाब दे दें। इसी दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पूछने लगे कि 2023 में 4 बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बैठक हुई, किसी भी बैठक में इस बिल का जिक्र नहीं हुआ। आप मीटिंग के मिनट्स को उठाकर देख लीजिए। अब सवाल यह है कि यह बिल आया कहां से, किसने बनाया?
तभी पीछे से कोई बोलने लगा कि नागपुर से। बाकी आप तो जानते ही हैं कि नागपुर में क्या है, कौन है, कहां से बिल आया होगा और ये किसका एजेंडा है। गौरव गोगोई ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़े। देश में ऐसी स्थिति हो गई है, क्या ये दूसरे धर्म से सर्टिफिकेट मांगेंगे कि किसी ने पिछले 5 साल में अपने धर्म का पालन किया कि नहीं किया। वक्फ बाय यूजर को लेकर गोगोई ने कहा कि अलग अलग जजमेंट ने इसे ताकत दी है। कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है, यानी अपनी संपत्ति को ईश्वर के नाम कर सकता है। ये अधिकार आप क्यों छीन रहे हैं? पहले से ही था कि काउंसिल में 2 से अधिक सदस्य महिलाएं हो सकती हैं, यानी मोदी सरकार तो 2 पर ही पाबंदी लगा रही है, जबकि पहले से था कि 2 से अधिक महिलाएं हो सकती हैं। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ महिलाओं को अधिक अधिकार दिया जा रहा है या फिर बांध के रखा जा रहा है, अधिकारों को कम किया जा रहा है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि यहाँ तो विधवा, तलाकशुदा महिलाओं की सदस्यता का प्रावधान पहले से भी था, लेकिन वर्तमान सत्ता के लोगों को खाली भ्रम फैलाना है। ये एक्ट महिलाओं के खिलाफ है। क्लॉज 33 में रेवेन्यू जो 7% आता था उसे इन्होंने गिराकर 5% कर दिया। पुराने कानून को लेकर गोगोई ने कहा कि अगर कोई खामियां हुई भी हैं, माना कि कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, तो आप रेवेन्यू घटाने की बजाय इसे बढ़ाइए। गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों की नजर वक्फ की जमीन पर है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। संशोधन के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन संशोधन ऐसा हो जिससे ये बिल और ताकतवर हो। मगर मोदी सरकार जो संशोधन लेकर आई है, इससे तो बवाल और बढ़ेगा। सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। ये देश के भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। राज्य सरकार की अनुमति से बोर्ड को कुछ नियम बनाने की इजाजत थी, जिसे अब ये पूरा हटा रहे हैं। सरकार वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाहती है। अच्छा, वक्फ को लेकर एक भ्रम यह भी फैलाया जाता है कि वो जिस जमीन पर दावा कर देगा वो जमीन उसकी हो जाएगी, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा कहा जाता है कि दरअसल वक्फ की जमीन बहुत ज्यादा है और बहुत सारे जगहों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, यानी अवैध कब्जा कर रखा है। तथा जब ये लोग यानी वक्फ के लोग अपनी जमीन वापस मांगने जाते हैं तो सामने वाला उल्टा दावा करने लगता है, यानी पहले किसी जमीन पर कब्जा कर लो और जमीन के लोग जब आए तो उल्टे उनके खिलाफ माहौल बनाओ। यही सिस्टम चल रहा है। वैसे आप जनता भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कितनी जमीनों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका है। एक अलग भ्रम यह भी फैलाया जाता है कि वक्फ के खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते, जबकि हकीकत यह है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मामले वक्फ की संपत्ति से जुड़े हुए चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर आप इस विवाद को अदालत नहीं ले जा सकते तो फिर जो मामले अदालतों में चल रहे हैं वो कैसे पहुंचे? अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम है तो अदालतों में मामले पहुंचे कैसे, किस रास्ते से पहुंचे? यानी कुल मिलाकर बात वही है, किसानों से निपटना हो तो उनको बदनाम करो, उन्हें आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कांग्रेसी बुलाओ। देश के नौजवान अग्निवीर का विरोध करें तो उनको निकम्मा, कामचोर, निठल्ला, उपद्रवी बुलाओ। महिला पहलवान अपनी आबरू बचाने के लिए लड़ें तो उनके चरित्र पर हमला कर दो। कुणाल कामरा कॉमेडी कर दें, सत्ता की आलोचना कर दें तो उनके ऊपर 3-3 मुकदमे करा दो। और तो और जो उस कॉमेडी शो में हिस्सा ले यानी देखने जाएं, ऑडियंस हो, उनको भी नोटिस जारी कर दो, हड़काओ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। गौरव गोगोई की बातें जरा सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि कैसे आपका ध्यान भटकाकर पीछे से आपकी जेब काटी गई है। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर, यही है
यही है इनका डिवाइड एंड रूल। सुन लिया आपने। अब उत्तराखंड के भाजपाई डबल इंजन का नया कारनामा देखिए। जिस राज्य में पर्यावरण को लेकर ढेर सारी समस्याएं आए दिन सामने आती हैं, जहां प्राकृतिक आपदा कभी भी दस्तक दे देती है, जहां प्रचंड बेरोजगारी भी है, वहां इन सब का इलाज क्या है जानते हैं? जगहों के नाम बदल दो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करती है कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों का नाम जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुसार बदला जाएगा। इनका कहना है कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाली महान हस्तियों को सम्मानित करके लोगों को प्रेरित करना है। इसलिए औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम बदलकर आर्य नगर, चांदपुर का नाम बदलकर ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर का नाम बदलकर मोहनपुर, खानपुर कुरसली का नाम बदलकर अंबेडकर नगर, इदरिसपुर का नाम बदलकर नंदपुर कर दिया जाएगा। सोचिए कितना तगड़ा जुगाड़ है। तमाम समस्याओं और अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना है तो शहरों के नाम बदल दिए जाएं। वैसे सवाल तो ये भी है कि आप विरासत के नाम पर नाम बदल रहे हैं, तो ये भी तो विरासत है। जो इस्लामिक नाम रखे गए हैं, जो मुसलमानों के नाम पर जगहों का नाम है, वो भी तो भारत की ही विरासत है, वो विदेशी थोड़ी ना है। वैसे नाम बदलने से होता ये है कि मुंह छिपाने की जगह मिल जाती है और नुकसान जो होता है वो जनता का होता है। अलग अलग जगह पर नाम लिखा जाएगा, मिटाया जाएगा, मैन पावर लगेगा, समय की बर्बादी होगी, आर्थिक बर्बादी होगी। इन सब की भरपाई कौन करेगा? अरे आप लोग हैं ना, आपसे अमीर कौन है? भरपाई करते रहिए। उधर यूपी के मुख्यमंत्री का एक कथित इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उन्होंने पीटीआई को दिया है। यहाँ कथित इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, कड़वे सवाल किए जाते हैं, बातों का खुलकर समर्थन नहीं किया जाता, और वो भी ऐसी बातों का समर्थन जिसे कोई भी कह दे कि ये तो गलत लग रहा है, सब कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जब बात हुई तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरठ में जिसने बोला उसने ठीक ही तो बोला, सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। अब सवाल ये है कि किन हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए? जो देश में शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं करते, उनसे, या फिर उन हिंदुओं से जो मस्जिद के सामने जाकर गंदे गंदे गाने बजाते हैं, जो मस्जिदों के ऊपर डाले गए तिरपाल को फाड़ते हैं, जो मस्जिद पर उल्टे सीधे नारे लिख देते हैं और मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं? क्या उन तथाकथित हिंदुओं से अनुशासन सीखने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो मुसलमानों के घर पर चढ़ के झंडा तोड़ने का काम करते हैं? क्या इसी अनुशासन की बात योगी आदित्यनाथ ने की है? आप दर्शक खुद ही बताइए। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद इतना ज्यादा डराने, टॉर्चर करने, धमकी देने के बावजूद एकदम शांति से गुजर गया। क्या आपको कहीं कोई खबर मिली कि मुसलमानों ने सड़क पर तांडव किया, किसी मंदिर के सामने जाकर डीजे बजाया, किसी मंदिर पर अल्लाहू अकबर लिख दिया हो, किसी मंदिर पर लगे झंडे को उतार दिया हो, तोड़ दिया हो, किसी हिंदू के घर पर हमला कर दिया हो? ढूंढ मारिए, क्या ऐसी कोई खबर मिली है कि ईद पर धर्म के नाम पर जुलूस निकाला गया और हिंदू मोहल्ले में महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, गाली गलौज की गई, उल्टे सीधे गाने बजाए गए, किसी एक धर्म को टारगेट किया? ऐसी कोई खबर है क्या? नहीं है। मगर अभी होली के अवसर पर आपने क्या देखा? सरकार में बैठे लोग तमाम नफरती चिंटू बयान देने लगे थे कि घर से बाहर मत निकलना मुसलमानों, और होली के दिन खोज खोज कर मस्जिदों के सामने तांडव किया जा रहा था। किसी ने मस्जिद पर जय श्री राम लिखा तो किसी ने कुछ और उल्टी सीधी बातें लिख दी। तो किस अनुशासन की बात यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? और सुनिए, उदाहरण दे रहे हैं कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए और सामने बैठे पत्रकार वाहवाही के रूप में कह रहे हैं कि देश की आधी आबादी, आधी जनता, जबकि ये बात अपने आप में भ्रामक नजर आती है, खुली आंखों से भ्रामक नजर आती है। आप अपने आसपास ही पता लगाइए, 100-200 लोगों से तो बातचीत कर ही सकते हैं, पूछ ही सकते हैं, क्या उनमें से आधे लोग प्रयागराज गए थे? जवाब मिलेगा नहीं। यानी जिस पत्रकार को इस दावे का क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि आपने गिना कैसे संभव है कि देश की आधी आबादी वहां पर आ गई, तो सवाल करने की बजाय वो समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, वहां कोई लूटपाट नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई अपहरण नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये होता है अनुशासन? जबकि ये सारी बातें तथ्यात्मक रूप से झूठ हैं, गलत हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था, बताया था कि प्रयागराज में लाखों का तो खाली मोबाइल चोरी हो गया मेले के दौरान। महिलाओं के स्नान करते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट पर बेचने की खबरें सामने आई, मुकदमेबाजी भी हुई, संभवतः कुछ गिरफ्तारी भी हुई। पिछले दिनों पता चला कि आज भी सैकड़ों लोग गायब हैं, भगदड़ में दर्जनों की मौत हुई, गिनती को लेकर आज भी सवाल है, पता नहीं है कितने लोग मरे। यानी जितनी दुर्व्यवस्थाओं का नाम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं कि नहीं हुआ, वो सब कुछ हुआ और प्रचंड तरीके से हुआ। आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि इस तरह की खबरें धीरे धीरे इंटरनेट से गायब कर दी जाएंगी और फिर रह जाएगा केवल झूठ। जैसे किसान आंदोलन को लेकर अब यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इतिहास को मिटाने का भी एक बड़ा तगड़ा षड्यंत्र कथित रूप से चल रहा है। कुंभ के दौरान के अगर आप लोकहित इंडिया के वीडियोज को ही देखेंगे या फिर देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि इस तरह के कितने अपराधों को हमने कवर किया। किसी इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो शेयर किया जहां पर उसने छेड़खानी के आरोप लगाए, तमाम तरीके की चीजें सामने आई, हमने लगातार दिखाया, कितना याद दिलाया
जाए, मगर झूठ बोलने वालों को क्या कहें, उनको तो आदत है झूठ बोलने की, और झूठ बोलने में लगता भी क्या है। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आए और चले गए। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। सवाल यह है कि यही बात होली, रामनवमी और अन्य तथाकथित धार्मिक कार्यक्रम में उद्दंडता फैलाने वाले नफरती चिंटुओं को भी यूपी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बताते। और बताना तो ये भी चाहिए था कि ईद गुजर गई, कहीं कोई असामाजिक और अप्रिय घटना देखने को क्यों नहीं मिली, कहीं कोई उद्दंडता की खबर आई हो तो बताइए। मगर माहौल ऐसा बनाया गया कि ईद पर न जाने मुसलमान क्या क्या कर देंगे, पूरा देश फूंक देंगे, जबकि करने वाले जो थे महाराष्ट्र में 2 आतंकवादियों ने कर दिया, मस्जिद के भीतर बम फोड़ दिया। इसके बावजूद मुसलमान शांति की अपील करते रहे, प्रशासन का धन्यवाद करते रहे। यूपी सीएम का कहना है कि आप कांवड़ यात्रा से तुलना कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा फला जगह से फला जगह तक जाती है तो सड़कें पर जाएगी, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि होली पर कौन सी यात्रा निकलती है हुजूर, जो मस्जिदों के सामने तांडव करती है। दुर्गा पूजा के पंडाल में कौन सी यात्रा निकलती है, होलिका जलाई जाती है। क्या ये लोग अपने छतों पर होलिका जलाते हैं? नहीं, सड़क पर, चौराहों पर जलाई जाती है और सड़क को भी फूंका जाता है। दही हांडी का कार्यक्रम कहाँ होता है? सड़क पर होता है। सावन में पूरे महीने सड़क को बंद रखा जाता है। वाराणसी से प्रयागराज कभी जाइए तो देख लीजिएगा। जल्द ही बड़ा मंगल आने वाला है, जगह जगह रास्ता बाधित करके भंडारे आदि होंगे। क्या ये सब कुछ सड़कों पर नहीं हो रहा है? मगर बात वही है कि आपकी विचारधारा क्या है और आप समाज को क्या देना चाहते हैं। एक तरफ तमाम बुराइयां होने के बावजूद आप उसे अच्छाई के रूप में प्रस्तुत करें, और दूसरी तरफ कुछ न मिलने पर भी जानबूझकर झूठ के माध्यम से अपमानित करें, बदनाम करें। यूपी के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आप नमाज पढ़ने के नाम पर घंटों तक सड़क जाम करेंगे। सवाल यह है कि घंटों तक नमाज कौन सी होती है, कौन सी नमाज घंटों तक चलती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर घंटों की गिनती नजर आ रही है। आप गिनती कर ले रहे हैं कि घंटों तक जाम लगेगा। पंडाल में, सावन में, भंडारे में, होली में हफ्तों तक गिनती नजर क्यों नहीं आती? नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह होगा, मस्जिद होगी, सड़क नहीं हो सकती, ये कहना है यूपी के सीएम का, उस मुख्यमंत्री का जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, जिन्होंने सबको एक नजर से देखने की शपथ ली है, सबके साथ बराबर का न्याय करने की शपथ ली है। बहरहाल ये सब तो हो गया ध्यान भटकाने वाला कार्यक्रम। अब ये देखिए कि ध्यान भटकाने के बाद जेब कतरी कैसे होती है। देश की जनता का 1757 करोड़ रुपया नुकसान हो गया और फायदा हुआ धन्ना सेठों को, क्योंकि बीएसएनएल द्वारा रिलायंस जियो को बुनियादी ढांचा शेयर करने के लिए बिल ही नहीं दिया गया। और ये 17.5 अरब रुपए का नुकसान सरकार को हुआ, यानी देश की जनता को, यानी आपको हुआ। सोचिए कितने चरणों में किस तरीके से बीएसएनएल को तबाह किया गया है। और यदि बीएसएनएल को पीछे न ढकेला गया होता जानबूझकर, तो क्या सेठ लोग अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला पाते? बीएसएनएल ने अपने बुनियादी ढांचे को रिलायंस जियो के साथ शेयर किया था, यानी बीएसएनएल के बनाए ढांचे पर रिलायंस जियो काम कर रहा था, उसका उपयोग कर रहा था। मगर बीएसएनएल के अधिकारियों ने रिलायंस जियो को 17.5 अरब का बिल ही नहीं दिया। सोचिए, जिसके संसाधनों का प्रयोग करके जियो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, वो बीएसएनएल आज कहां रह गया। अब जरा ये भी सोचिए कि अगर ये सरकारी कंपनी न होती तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी वाला इतना पैसा छोड़ देता, बिल ही नहीं देता। सवाल यह है कि अधिकारियों ने बिल अपने से नहीं दिया, या फिर जानबूझकर सेठ को फायदा पहुंचाने के लिए बिल नहीं दिया गया। अधिकारियों ने अपने मन से ऐसा किया, या फिर सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर यह सब कुछ किया गया। बाकी सेठ को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे हुजूर ने क्या कुछ नहीं किया, ये तो बहुत छोटी चीज है। बात सेठ की हो या सेठ के बेटवा की हो, हमारे हुजूर सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जियो की लॉन्चिंग भी करवाते हैं और सेठ के बेटे की वंतारा की लॉन्चिंग भी करवाते हैं। दोनों जगह फीता काटने पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए कि जिस सेठ के सामने प्रधानमंत्री इस कदर लोटासन करते हुए नजर आते हों, वहां किसी अधिकारी की इतनी हैसियत होगी कि वो सेठ की कंपनी से पैसा मांग ले। अब इन्हीं घोटालों पर, देश की पैसे की बर्बादी पर आपका ध्यान न जाए, इसीलिए तो मंदिर, मस्जिद, नमाज, इन सारी चीजों पर, शहरों के नाम बदलने के नाम पर तिकड़म चल रहा है, ताकि आपका ध्यान भटका रहे और पीछे से आपकी जेब काट ली जाए, और जेब काटने के बाद सेठ की जेब में डाल दिया जाए। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।